तो दोस्तों अभी हाल ही में कक्षा 8 और 7 की नई किताबें आई हैं। तो उनमें हिंदी की जो किताब है कक्षा 8 की, उसका पहला पार्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस पर पूरी किताब कराई जाएगी, व्याकरण भी कराई जाएगी। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट की किताबें भी कवर कराई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पार्ट है वो कविता है जिसका नाम है स्वदेश। बड़ी ही सुंदर कविता है और ये इतनी प्रसिद्ध कविता है कि ज़्यादातर सभी लोगों को इसकी एक पंक्ति तो हमेशा याद रहती है कि वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो देखिए क्या है, कवि क्या कहता है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वो हृदय पत्थर के समान होता है जिसमें अपने स्व माने अपने अपने देश के लिए प्रेम की भावना ना हो। जिसमें अपने देश के लिए प्रेम की भावना नहीं होती है वो हृदय नहीं है, वो पत्थर है। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। और ऐसे लोग जो और लोगों में, जो जीवित लोगों में जोश न जगा सकें, जो खुद को जोश से ना, जो खुद प्रेरित ना हो, जो खुद को जोश से ना भर सकें और ना दूसरों को प्रेरित कर पाए, दूसरों में जोश ना जगा पाए, उनके जीवन में कोई सार है नहीं। उनका जीवन कैसा है, निस्सार है। निस्सार मतलब उसमें कोई सार नहीं है, उसका कोई, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो चल ना सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। अर्थात कवि कहना चाह रहा है इन पंक्तियों में कि जो व्यक्ति संसार के संग नहीं चल पाते हैं, जो संसार के साथ नहीं चलते हैं, तो संसार भी उनका नहीं होता, ये दुनिया भी उनका साथ छोड़ देती है। जिसने साहस को छोड़ दिया और जिसने साहस का दामन छोड़ देता है, जो व्यक्ति साहस का दामन छोड़ देता है, जो कायर हो जाता है, वह कहीं भी इस जीवन में इस जीवन की नैया को पार नहीं लगा सकता, अर्थात वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। कवि कहता है यहाँ जाति का अर्थ वो जाति नहीं है जो हमारे यहाँ जो जो समाज में होती है कि ये वाली जाति है, कि ये ब्राह्मण जाति है, कि ये ठाकुर जाति है, कि ये वैश्य हैं। वो जाति नहीं है। यहाँ जाति का मतलब है पूरी मानव जाति। असल में जाति का सही अर्थ यही है, हम सबकी एक ही जाति है, वो है मानव जाति। बाकी तो जातियों में जिन लोगों ने इनको बांटा है तो वो बड़ा ही गलत कार्य हुआ है और धीरे धीरे ये चीज़ें अब खत्म भी हो रही हैं, जाति प्रथा। इस जाति व्यवस्था की वजह से ही हमारे देश का सबसे ज़्यादा बर्बादी इसी जाति व्यवस्था की वजह से हुई है। खैर, जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानव जाति का उद्धार न कर पाए, मानव जाति का भला न कर पाए, तो उसका भी उद्धार, उसका भी भला नहीं हो सकता। और ये जो पंक्तियां हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सबसे प्रसिद्ध हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर भाव नहीं है, जिनके अंदर प्रेम रस की धारा नहीं बहती, किसके लिए, अपने देश के लिए, जिसके अंदर अपने देश के लिए भाव नहीं है, जिनके जिनकी रगों में, जिनकी खून में उबाल नहीं आता अपने देश के लिए, तो ऐसे हृदय पत्थर के समान हैं जिनके अंदर अपने देश, अपने वतन के लिए प्रेम की भावना नहीं होती। आगे देखिए, जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। तो जिसकी मिट्टी में हमें जो कुछ मिलता है, हम जो बड़े होते हैं, बचपन से लेके जन्म मिलता है, उसके बाद हम बड़े होते हैं, पूरा जीवन यहाँ बिताते हैं, तो वो बिताते तो अपने देश में ही हैं। हमें जो कुछ मिलता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, ये सब किसकी वजह से है, देश की वजह से। तो वही बात है, कवि कहता है कि इतनी चीजें हमें मिलती हैं देश से, जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें, और हमने सब कुछ, दाना पानी का मतलब केवल भोजन नहीं है, जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती हैं, देश से। है माता पिता बंधु, और हमारे माता पिता बंधु सब इसी देश में हैं, हम हैं जिसके, और हम इसके जो प्रजा हैं, हम इसकी जो नागरिक हैं, हम इसकी जो जनता है देश की, वही इसके राजा रानी हैं। तो कवि ने राजा रानी किसको कहा है, हम नागरिकों के लिए कहा है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने कि खजाने खोले हैं, इस देश ने हम सबको क्या नहीं दिया। इस देश का खजाना किसके लिए, जो मेहनत करे उसके लिए है, किसी के लिए बंदिशें तो है नहीं, जो मेहनत करे उसके पास संपत्ति आ जाती है। जिसने कि खजाने खोले हैं
नवरत्न दिए हैं लासानी। लासानी का मतलब होता है अद्वितीय, यूनिक, यूनिक, अद्वितीय, अद्वितीय रत्न दिए हैं। यहाँ नवरत्न का मतलब केवल वो रत्न नहीं है जो हीरा पन्ना होते हैं, यहाँ एक से एक बढ़कर महापुरुष इस देश ने दिए हैं। यहाँ मतलब ये है, एक से एक बढ़कर, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे प्राचीन काल में चले जाओ सम्राट अशोक हों, तो ये सब नवरत्न, ये रत्न किसने दिए हैं? हमारे देश ने दिए हैं, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। और ये देश ऐसा देश है जो प्राचीन काल से अब तक ज्ञान इसमें इसमें भरा हुआ है। और हमारे भारत देश की ज्ञान की दुनिया भी दीवानी है। यानी दुनिया, अगर दुनिया दीवानी नहीं होती तो अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे गीता से लेके, महाभारत से लेके, रामायण से लेके, पुराण से लेकर, वेदों से लेके सबका उन्होंने अनुवाद कराया। अगर इतना ही खराब होता हमारा साहित्य तो क्यों अनुवाद कराते? इसका मतलब यह है कि हमारा साहित्य, हमारे देश का ज्ञान कोश बड़ा ही अद्वितीय रहा है। तो जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर है नहीं पसीजा जो। इतनी चीजें होने के बावजूद जिसको अपने देश, जिसको अपने देश के लिए जिसका हृदय नहीं पसीजा, पसीजा मतलब जिसका हृदय भर नहीं आया, जिसका हृदय भावों से नहीं भरा अपने देश के लिए, क्या है वह भूखा भार नहीं? क्या वह जमीन पर यानी पृथ्वी का भार नहीं है? ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम नहीं करता, जो अपने देश के लिए भावों से भरा नहीं होता, निश्चित है, निस्संशय निश्चित, ये बात बिल्कुल निश्चित, जान लो, कवि कह रहा है ये बात निश्चित है, निस्संशय माने बिना किसी संशय के निश्चित है कि है जान एक दिन जाने को। एक दिन जान तो हम लोगों की जाएगी जाएगी भाई। जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वही बात कवि कह रहा है काल दीप जलता हरदम। कौन सा दीप जल रहा है? काल दीप, यानी हर किसी के जीवन का काल दीप जल रहा है। एक ना एक दिन ये दीप बुझेगा ही बुझेगा, जल जाना है परवानों को। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसको जाना तो है ही है। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। और अपने हाथों में क्या नहीं है? हमारी तकदीर। वो लोग कहते हैं ना, हम भाग्य में हमारे ये नहीं था, भाग्य में हमारे वो नहीं था कि हम ये कर लेते। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत, हमारी तकदीर हमारे हाथों में होती है। हम मेहनत से इंसान अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है, अपनी तकदीर खुद बना सकता है। वही इसका अर्थ है, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ऐसा हृदय पत्थर के समान होता है जिसमें स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए प्यार नहीं हो। इस प्रसिद्ध कविता के जो कवि हैं वो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इस कविता को आप लोग याद कर लीजिएगा। बड़ी सुंदर कविता, याद होनी चाहिए, और ये ऐसी कविता है जो आपको जीवन भर याद रहनी चाहिए। इसके बाद आज की क्लास में हम कवि से परिचय भी कर लेते हैं। स्वदेश कविता के रचयिता जो हैं वो, बहुत से लोग रचयिता करते हैं, लेकिन है क्या रचयिता? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हिंदी के उन कवियों में से हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में कविता लिखना प्रारंभ कर खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवियों में अपना स्थान बनाया। ये ब्रजभाषा और खड़ी बोली क्या है बच्चों? देखो, पहले जो हिंदी जो हम बोलते हैं, जो लिखते हैं हम हिंदी, वो खड़ी बोली है। जो हम बोलते हैं, चलो शहरों में तो खड़ी बोली ही बोली जाती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बोलियां प्रचलित हैं। जैसे मथुरा के आसपास जाओगे तो तुमको ब्रजभाषा मिलेगी। तो अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो लेकिन बहुत समय तक, लगभग 1900 ईस्वी के से पहले तक ब्रजभाषा ही हिंदी की भाषा थी। सभी कवि ब्रजभाषा में ही लिखते थे। जैसे सूरदास की आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो क्या है? ब्रजभाषा का सुंदर उदाहरण है। पानी पका से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नरोत्तम दास की रचनाएं ब्रजभाषा में है। तो इन्होंने आरंभ तो ब्रजभाषा में किया लिखना कविता, लेकिन बाद में खड़ी बोली में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ। उन्होंने स्वयं कहा, सरकारी नौकरी के कारण स्नेही के अतिरिक्त मुझे दूसरा उपनाम त्रिशूल रखना पड़ा। इनका एक नाम और है, क्या है उपनाम? क्या है? त्रिशूल। राष्ट्र प्रेम की कविताओं के साथ साथ उन्होंने किसान, मजदूर, सामाजिक कुरीतियों आदि विषयों पर प्रभावकारी कविताएं लिखी हैं। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र, कृषक क्रंदन इनकी उल्लेखनीय रचनाओं में से एक है। तो ये इनके कवि के बारे में हुआ। कविता आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा आप एक पहला क्वेश्चन आज करा देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। आप देखिए, इसमें सही उत्तर के आगे स्टार बनाना है, तारा बनाना है।
वह हृदय नहीं है पत्थर है। इस पंक्ति में हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? सामाजिकता से, संवेदनहीनता से, कठोरता से, नैतिकता से। अब देखिए, हृदय वास्तव में तो पत्थर हो नहीं सकता, हृदय तो हृदय है, मांसपेशियों का बना हुआ है। तो यहाँ ये प्रतीकात्मक बात है। भाई किसी का हृदय वास्तव में पत्थर नहीं बदल सकता, अगर हम साइंटिफिक तरीके से सोचें तो। इसका मतलब ये है संवेदनहीनता। तो कौन सा इसमें सही उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ये वाला, संवेदनहीनता। संवेदनहीनता, इस पे आप स्टार लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला देखिए, संवेदनहीनता का मतलब क्या होता है? संवेदनहीनता का मतलब होता है जिसके अंदर संवेदना ना हो, यानी दूसरों को कष्ट में देख के जो परेशान ना हो। संवेदन यानी जैसा दूसरा फील कर रहा है वैसा ही खुद फील करो, इसको कहते हैं संवेदनशीलता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और लोगों में होनी चाहिए। लोगों में आजकल संवेदनशीलता कम होती जा रही है, इसी वजह से समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं। तो संवेदनहीनता। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस कविता का मुख्य भाव है? आप लोग बताइए। देश की प्रगति, देश के प्रति प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की स्वतंत्रता। तो जब पूरी कविता हम पढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि इस कविता का जो भाव है वो है देश के प्रति प्रेम। ये इसका उत्तर है। इसके बाद आगे देखिए, हम हैं जिसके राजा रानी। ये जो पंक्ति आई है इसमें हम शब्द, हम क्या है? सर्वनाम है। ये किसके लिए आया है? हम सर्वनाम किसके स्थान पर आता है? संज्ञा के स्थान पर। तो किसकी जगह आया है? देश के प्राकृतिक संसाधनों के लिए, देश की शासन व्यवस्था के लिए, देश के समस्त नागरिक, यही सही है, देश के समस्त नागरिकों के लिए आया है हम हैं जिसके राजा रानी। अगला है, कविता के अनुसार कौन सा हृदय पत्थर के समान है? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का भाव नहीं। तो स्वदेश का भाव देख लो, उसमें कौन सा है? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं, यानी तीसरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जिसमें देश प्रेम का भाव नहीं। ये इसका सही उत्तर हो गया। तो ये आज की हम लोग की छोटी सी क्लास रही। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें बड़े ही आराम से, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाएंगी और छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर संख्या बढ़ेगी तो फिर मैं एक व्हाट्सएप नंबर भी अलाउ कर दूंगा, जिस पर आप लोग पर्सनल मैसेज डालकर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसमें हिंदी के अलावा एसएसटी की भी क्लास लगेंगी, इंग्लिश की भी क्लास लगेगी, इवन साइंस की भी हम कोशिश करेंगे क्लास लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।